नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम प्रोफिबस डीपी का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हार्डवेयर के साथ। अगर हमें कहीं पे भी कोई एक्सटर्नल रैक लगाना है थ्रू प्रोफिबस डीपी, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, आज वो हम इस वीडियो के थ्रू चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। एक फाइल नेम देते हैं, लेट सपोज प्रोफी बस कम्युनिकेशन। ओके, इंसर्ट स्टेशन सिमेटिक 300 स्टेशन, then double click on schematic 300 station, then double click on hardware, then एक हार्डवेयर विंडो ओपन होगा जहां पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे सीपीयू। तो ये एक हार्डवेयर विंडो ओपन हो गया। इसके अंदर हम फर्स्ट सिमेटिक 300 पे जाएंगे, देन एक रैक सेलेक्ट करेंगे। जो बाय डिफॉल्ट रैक है यू आर, दैट इज रजिस्टर्ड रेल, और जो बाय डिफॉल्ट रेल हमें मिलेगी। इसके बाद फर्स्ट जो पोजीशन है यह हर समय पावर सप्लाई के लिए होती है कि कितने एम्पियर रेटिंग की आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पे 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड। लेट सपोज हम 5 एम्पियर सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड नंबर हर समय डेडिकेटेड रहेगा सीपीयू के लिए। तो यहाँ पे सीमेंस में सीपीयू जो है बहुत कैटेगरीज के हैं, जैसे 312 है, खाली एक नंबर दिया हुआ है, या 312 आईएफएम है, 312 सी है, 313 सी 2 डीपी है, 314 सी 2 पीएनडीपी है। तो इनका मतलब अलग अलग। अगर कोई खाली सीपीयू का नंबर अवेलेबल है तो एक सीपीयू अवेलेबल होगा, उसके साथ कोई इनपुट आउटपुट अवेलेबल नहीं है। इनबिल्ट कोई इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा, खाली हमें सीपीयू कार्ड मिलेगा। अगर हम 312 आईएफएम को सेलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स सीपीयू के साथ हमें एक इंटरफेस फंक्शन मॉड्यूल मिलेगा एक्सटेंशन कराने के लिए। और अगर हम 312 सी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सीपीयू के साथ कुछ इनबिल्ट इनपुट एंड आउटपुट भी प्रोवाइड होंगे। अगर हम 2 डीपी को सेलेक्ट करते हैं, दैट इज जो सीपीयू है कॉम्पैक्ट है, दैट इज उसके पास कुछ इनबिल्ट इनपुट आउटपुट्स अवेलेबल है। प्लस 2 का मतलब है यहाँ दो कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, एक एमपीआई के लिए और एक प्रोफिबस डीपी के लिए, या आप दोनों ही प्रोफिबस डीपी के लिए रख सकते हैं। और अगर 2 पीएनडीपी है तो वहां पे एक जो पोर्ट्स हमें मिलेंगे कम्युनिकेशन कराने के लिए, एक पोर्ट प्रॉफी नेट का होगा और एक पोर्ट प्रॉफिबस डीपी का होगा। तो हम सेलेक्ट करके हैं 313C 2 डीपी। इसके अंदर इतने सारे कैटलॉग नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर हमें देख के यहाँ से कैटलॉग नंबर सेलेक्ट करना है। अब इस कैटलॉग नंबर के अंदर दो वर्जन है, ये फर्मवेयर वर्जन हैं कि जो हमारा सीपीयू लगा हुआ है उसका फर्मवेयर वर्जन भी हमें चेक करना होगा। अगर एक ही कैटलॉग अवेलेबल है देन हमें अकॉर्डिंग टू फर्मवेयर वर्जन वहां पे चेकिंग करना होगा, देन ही हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। तो लेट सपोज हम 313 वर्जन 3.3 को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछ रहा है कि जो प्रोफिबस है डीपी, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल,
तो उसका एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। जो यहाँ पे जो एड्रेसिंग है वो 1 से लेके 125 तक हो सकती है। फ्रॉम 1 टू 125 हम डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोफिबस के साथ। तो बाय डिफॉल्ट हमें एक एड्रेस यहाँ पे देना होता है पीएलसी पे कि किस एड्रेस पे हमें इसको सेलेक्ट करना है एज अ मास्टर। लेट सपोज हम सेकंड सेलेक्ट करते हैं और न्यू, और यहाँ पे अगर हमें प्रोफिबस का कोई नाम देना है किसके लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम यहाँ नाम दे सकते हैं, और बाकी सारी चीजें हम एज इट इज रखेंगे। ओके करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए सीपीयू के साथ हमें कुछ प्रोफिबस एक कनेक्शन हमें मिल रहा है, और इस प्रोफिबस के साथ जो ड्यूल पोर्ट है उस पे हमने एक प्रोफिबस कनेक्ट किया हुआ है, और इस सीपीयू के साथ हमें 16 डिजिटल इनपुट एंड 16 डिजिटल आउटपुट मिल रहे हैं, जिनकी एड्रेसिंग जो है वो 124 से 125 तक मिल रही है बाय डिफॉल्ट। अगर इस एड्रेसिंग को अगर हमें चेंज करना है तो हम डबल क्लिक करके एड्रेस पे जाके यहाँ से इसको अनक्लिक करके यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें कोई और एड्रेसिंग 0, 1, 10 से स्टार्ट करना है देन हम यहाँ से इसको चेंज करा सकते हैं। थर्ड जो फाइल है या थर्ड जो स्लॉट होता है वो डेडिकेटेड है आईएफएम के लिए, दैट इज इंटरफेस फंक्शन मॉड्यूल। एंड फोर्थ से लेकर नेक्स्ट 11 तक ये हमारे एसएम मॉड्यूल के लिए डिफाइंड होते हैं कि अगर हमें इस डिजिटल इनपुट आउटपुट की जगह और कुछ डिजिटल इनपुट आउटपुट कार्ड या एनालॉग इनपुट आउटपुट कार्ड्स लगाने हैं देन हम यहाँ पे एसएम मॉड्यूल पे यहाँ पे जाके इनका सिलेक्शन कर सकते हैं कि अभी हमें फोर्थ नंबर पे कोई एनालॉग कार्ड चाहिए या डिजिटल कार्ड चाहिए मेन सीपीयू के साथ, देन हम यहाँ से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफिबस डीपी की। अगर हमें यहाँ पे कोई कार्ड का एक्सटेंशन लेना है, कोई एक्सटर्नल रैक लगाना है तो किस तरीके से लगाई जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैक लगाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके, देन प्रोफिबस डीपी पे हम सिलेक्शन करेंगे। तो प्रोफिबस डीपी पे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इतने सारे डिवाइसेस हम अपने प्रोफिबस केबल के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज कि अभी हमें एक एक्सटेंशन रैक चाहिए फॉर डिजिटल इनपुट आउटपुट या एनालॉग इनपुट आउटपुट, तो उसके लिए हम यहाँ से ईटी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एक्सटेंशन रैक। यहाँ पे हम कोई सा भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बार फिर हार्डवेयर चेक करना होगा कि वहां पे हार्डवेयर पे हमें कौन सा ईटी रैक मिल रहा है, ET200C है या ET200M है, ET200 ऐसा किस तरीके का रैक है वही हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल अभी हम सेलेक्ट करते हैं ET200। अब ET200M में भी इतने सारे मल्टीपल रैक्स अवेलेबल हैं, देन उसका जो कैटलॉग नंबर होगा, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक कैटलॉग नंबर्स हमें प्रोवाइड होते हैं। तो ये जो मॉडल नंबर है या ये जो कैटलॉग नंबर है इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा जब हम ET200M का सिलेक्शन करेंगे कि किस नंबर पे या किस आधार पे हम वहां पे सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हमें ये कैटलॉग नंबर वेरीफाई करना होगा। लेट सपोज हम यहाँ से I153 में सेलेक्ट करते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा कि किस नंबर पे हमें लगाना है। जैसे हमने मास्टर को तो सेकंड नंबर सेलेक्ट करा दिया, अब जो हम यहाँ से स्लेव कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं तो उसकी एड्रेसिंग क्या रहेगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज 3, और सेम प्रोफिबस नेटवर्क पे हमें सिलेक्शन करना है एंड ओके। अब जब इस पे क्लिक करते हैं तो इसका एक रैक ओपन होगा। इस रैक पे हमें किस इनपुट आउटपुट या एनालॉग इनपुट आउटपुट लगाना है वो हम इसके आईएम मॉड्यूल के अंदर जाके सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि हमने IM153 तो सेलेक्ट कर लिया
और हम यहाँ पे जाके अपने एनालॉग डिजिटल इनपुट आउटपुट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा और एक बस फॉल्ट जनरेशन जो एरर है वो आएगा, या फिर मिसमैच इनपुट आउटपुट का एक एरर आएगा। तो इसलिए हमें जो हमने सिलेक्शन किया है एक्सटेंशन मॉड्यूल, एक्सटेंशन ड्राइव, उसी में से उसके डिजिटल इनपुट आउटपुट या एनालॉग इनपुट आउटपुट को हमें सेलेक्ट करना है। लेट सपोज फोर्थ पे हमें एक डिजिटल इनपुट कनेक्ट करते हैं 24 वोल्ट, और फिफ्थ स्लॉट पे हम एक डिजिटल आउटपुट कनेक्ट करते हैं 24 वोल्टेज, और अभी हम एक और रैक सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज ET200S, इसमें बेसिक। तो अगर हम इस लाइन को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसका हम एड्रेस रखते हैं 4। ओके, देन हम यहाँ पे इसके जो पार्ट्स हैं जो कि हम एनालॉग इनपुट आउटपुट लगाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पावर सप्लाई अटैच करते हैं इसके साथ 24 वोल्ट डीसी। सेकेंड स्लॉट पे हम एक डिजिटल कनेक्शन करते हैं 24 वोल्ट डीसी का, 8DI 24 वोल्ट, और एक डीओ कनेक्ट करते हैं 24 वोल्टेज के लिए। तो बाय डिफॉल्ट जो इसके साथ एड्रेसिंग आ रही है, या इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी एड्रेसिंग भी हमें पता चलेगी। जैसे इस थर्ड नंबर जो हमने कनेक्शन किया है, इसकी एड्रेसिंग 0 एंड 1 है, और इस पे जो हम क्लिक कर रहे हैं इसकी एड्रेसिंग 2 एंड 2.0 से 2.7 एंड 2.0 से 2.7 इनपुट आउटपुट्स की है, और इस पे 0 से लेकर 1 तक हमें डिजिटल इनपुट आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं इस प्रोफिबस के लिए। जब हम कम्युनिकेट कर लेंगे सारी चीजें, तो हमें इसको सेव एंड कंपाइल करना होगा। देन उसके बाद हमें जितना भी हमने यहाँ हार्डवेयर कनेक्ट किया हुआ है सॉफ्टवेयर में, एक बार हमें हार्डवेयर पीएलसी में सब कुछ डाउनलोड करना होगा। जैसे सीपीयू 313 2D पे कनेक्टेड है, ओके करेंगे। तो यहाँ से हमें से कंफर्मेशन पूछ रहा है, व्यू क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो अब ये सारी चीजें हमारी डाउनलोड हो चुकी है पीएलसी के अंदर। हमने अभी पीएलसी को भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बता दी है। नेक्स्ट चीज हमें यहाँ ध्यान में रखना है, जब हम यहाँ पे कोई प्रोफिबस सिलेक्शन करते हैं तो इसके साथ जो हमने यहाँ पे प्रोफिबस नंबर्स दिए हैं 4 एंड 3, तो ये जब हमारे पास जो मॉड्यूल्स होंगे प्रोफिबस के, उसके ऊपर जब हम कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे या प्रोफिबस जहाँ कनेक्ट करेंगे, वहां पे डिप स्विच दिए जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो जो नोड नंबर हमने यहाँ सेलेक्ट किया है 4 एंड 3, तो इसी के बेसिस पे हम हार्डवेयर के अंदर भी उनका सिलेक्शन करेंगे। ऑन एंड ऑफ पोजीशंस होती हैं उनमें, और उनको हम ऑन ऑफ पोजीशंस में करेंगे। लेट सपोज कि हमने सॉफ्टवेयर में तो यहाँ कर दिया, लेकिन हार्डवेयर में अगर हमने नहीं किया, देन आल्सो हमारे पास एक एरर मैसेज आएगा बस फॉल्ट का। तो जो हमने यहाँ नोड नंबर जो दिए हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन हमारी हार्डवेयर में भी होनी चाहिए थ्रू डीप स्विच। उसके बाद हम अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं। लेट सपोज ओके, डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे ओबी ब्लॉक को। लेट सपोज यहाँ पे हम एक इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक एड्रेसिंग करते हैं। लेट सपोज हम मेन सीपीयू का एक इनपुट इस्तेमाल करते हैं
आई 124.0, इसके थ्रू हम जो नोड नंबर 4 है, लेट सपोज जो नोड नंबर 4 है, इस पे जो हमने आउटपुट कनेक्ट किया है उसका हम एड्रेसिंग यहाँ करते हैं। तो इसके साथ जो हमें एड्रेसिंग मिल रही है वो 2 से मिल रही है। तो हम मेन इन सीपीयू का इनपुट और Q2.0 दैट इज एक्सटेंशन जो रैक है हमारे पास, उसका हम एक आउटपुट ऑपरेट कराना चाहते हैं। इसी तरीके से हम I0.0 दैट इज नोड नंबर 3 से मेन सीपीयू का एक आउटपुट ऑपरेट कराते हैं, और एक्सटेंशन नंबर 4 दैट इज 2.0 से हम Q0.0 को ऑपरेट करते हैं। हमने मेन सीपीयू से एक्सटेंशन नंबर 4 को ऑपरेट किया है, एक्सटेंशन नंबर 3 से मेन सीपीयू को ऑपरेट कर रहे हैं, डाउनलोड करते हैं। देन मॉनिटर, इंसर्ट पे जाएंगे, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, लेट सपोज आउटपुट है अब जो एड्रेसिंग है हमारे पास वो है 124.0, यहाँ पे हम इसको 124 करते हैं, देन Q0.0 एंड 2.0, आउटपुट्स यहाँ पे भी हमारे पास 124 है, 0 है एंड 2 भी। रन करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ से 124 को ऑपरेट करेंगे तो आउटपुट 2.0 ऑपरेट होता है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन देन 0 से 120, तो इस तरीके से हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। जब जब हम मेन इनपुट ऑपरेट करेंगे सीपीयू से, तो जो एक्सटेंशन हमने रैक इस्तेमाल किया है, ये जो रैक्स हमने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, इनके साथ ये ऑपरेट होंगे। जैसे कि 0 है, उसके साथ आउटपुट 124 ऑपरेट हो रहा है। अगर हम सेकेंड एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं, देन आउटपुट ऑपरेट हो रहा है। इसी की वेरिफिकेशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, मॉनिटर एंड मॉडिफाई, यहाँ से मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, और लेट सपोज हमने 124 इनपुट से 2.0 ऑपरेट किया था। 2.0 जो है हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट क्लिक, मॉनिटर एंड मॉडिफाई, मॉनिटर। तो देखिए जब जब हम 124 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो एक्सटेंशन मॉड्यूल है, जो कि हमने फोर्थ नोड पे कनेक्ट किया था थ्रू प्रोफिबस एज अ स्लेव, वहां पे जो आउटपुट कार्ड है उसका 2.0 जो फर्स्ट बिट है वो ऑपरेट होगा। अगर हम यहाँ से ऑफ करते हैं तो दोनों जगह वो ऑफ होगा।
तो इस तरीके से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने प्रोफिबस हार्डवेयर के साथ। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम प्रोफिबस का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम एक्सटेंशंस इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं अपनी Siemens 300 PLC के साथ। थैंक यू।